माँ बाबूजी, बस अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कल ही आप लोगों को गांव से ले जाने के लिए आ रहा हूँ। अब तक आप दोनों ने शहर का ये नया घर भी नहीं देखा। क्या आप दोनों मुझसे नाराज हैं? राजू अपने पिता रमाकांत जी और माँ रुक्मणी जी से फोन पर बोला। राजू के माता पिता बोले कि कैसी बातें कर रहे हो राजू, भला अपनों से कोई नाराज रहता है क्या? राजू बोला, मुझे लगा मैंने शायद अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसीलिए आप मुझसे नाराज हो और यहाँ शहर नहीं आना चाहते। बेटे राजू के इतना ज़्यादा आग्रह करने पर रमाकांत जी और रुक्मणी जी मना नहीं कर पाए और बोले, ठीक है, लेने आजा बेटा, हम तेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हैं। राजू ने जब ये बात अपनी पत्नी मोनिका को बताई तो मोनिका को राजू के माता पिता के आने की खबर सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वो बोली, राजू, वे लोग यहाँ कितने दिन रहेंगे? राजू बोला, मोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे माता पिता का भी यहाँ पर उतना ही हक बनता है जितना मेरा और तुम्हारा। वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि अभी वे लोग हमेशा हमारे साथ ही रहे, कभी गांव वापस ना जाए। आखिर बेटे बहू के होते हुए बूढ़े माता पिता गांव में रहे, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, मुझे तैयारी भी करनी है, कल गांव उन्हें लेने जाना है। तुम मेरे 2-3 जोड़ी कपड़े पैक कर दो। मोनिका बेमन से राजू के कपड़े पैक करने लगी और सोचने लगी, हम दोनों मजे से अकेले रह रहे थे। जब मन किया बाहर से खाना मंगवा लेते थे या जब मन किया बाहर घूमने निकल जाते थे। अब ये लोग गांव से आ रहे हैं, पता नहीं इन लोगों के आने के बाद मैं इतनी आज़ाद रह पाऊंगी या नहीं। मोनिका शहर की आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। यहाँ राजू और मोनिका एक ही साथ नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। मोनिका और राजू की शादी यहाँ शहर में कोर्ट में हुई थी। दरअसल मोनिका का भाई आलोक सक्षम होते हुए भी मोनिका के ब्याह पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था। आलोक के इस फैसले पर मोनिका के माता पिता की भी एक ना चली। मोनिका के मायके में आलोक और उसकी पत्नी ऋचा ही घर के सारे फैसले करते थे, क्योंकि आलोक के माता पिता के हाथ का तो 1 रुपया भी उनके पास नहीं था। जो कुछ भी था उसे वो पहले ही आलोक और मोनिका की पढ़ाई पर लगा चुके थे और अब वे दोनों पूरी तरह से अपने बेटे आलोक पर आश्रित थे। राजू को मोनिका ने अपने भाई की सारी बात पहले ही बता दी थी, इसीलिए राजू ने कोर्ट में ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था। राजू ने अपने माता पिता को गांव में ये बात बताई थी कि वो यहाँ शहर में एक लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। कोर्ट मैरिज करने से पहले उसने अपने माता पिता की इजाज़त ली थी और वो चाहता था कि वे लोग भी गांव से उसकी शादी में उपस्थित हो, मगर अचानक रमाकांत जी को बुखार आ जाने की वजह से वे दोनों शादी में नहीं आ पाए। राजू को शादी किए हुए 6 महीने हो गए थे और वो बार बार अपने माता पिता के आगे गांव से शहर आने के लिए जिद किया करता था, मगर हर बार रमाकांत जी और रुक्मणी जी नानुकुर करते रहते। इसलिए अब की बार राजू उन्हें लेने खुद गांव जा रहा था ताकि वो अपने माता पिता को इस बार गांव से ले ही आए, वरना दोनों खुद से तो आ ही नहीं रहे थे। राजू चाहता था कि उसके माता पिता मोनिका से मिले और अब वे लोग उनके साथ ही रहे, मगर यहाँ मोनिका नाखुश थी और सोच रही थी कि अब उसका काम भी बढ़ जाएगा और उसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, वो अलग। राजू 2-3 दिन में अपने माता पिता को गांव से ले आता है। राजू के माता पिता बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। राजू छोटी उम्र में ही पढ़ाई के लिए गांव से शहर चला गया और फिर वहीं शहर में ही हमेशा के लिए सेट भी हो गया था। मोनिका पहली बार अपने सास ससुर से मिली तो उसे महसूस हुआ कि राजू के माता पिता बहुत ही देहाती लोग हैं। मोनिका शहर की पढ़ी लिखी लड़की होने के साथ साथ बहुत ही आधुनिक भी थी, इसीलिए वो राजू के माता पिता की वो इज्जत नहीं कर पाई जिनके वो हकदार थे। धीरे धीरे मोनिका का रवैया राजू के माता पिता के लिए बदलने लगा। वो उन दोनों को बूढ़ा बुढ़िया समझकर कुछ भी बोलने लगी। माँ जी, जरा अंदर जाकर देखिए, बाबूजी ने वॉशरूम गंदा ही छोड़ दिया है। मोनिका अपनी सास रुक्मणी जी से बोली। रुक्मणी जी ने अंदर जाकर फिर से फ्लैश मार दिया और बोली,
बहू, तुम्हारे बाबूजी की उम्र हो चली है तो उन्हें ध्यान नहीं रहता कि फ्लैश मारने के बाद 2 मिनट तक रुककर देख ले कि कहीं दोबारा फ्लैश करने की जरूरत तो नहीं। मोनिका बोली, सच ही है, गांव के लोगों को शहर के कितने भी तौर तरीके सिखा लो मगर वे गांव वाली हरकतें ही करेंगे। ये सुनकर रुक्मणी जी का दिल एक बार फिर टूट गया। कितनी उम्मीद लेकर गांव से आए थे रमाकांत जी और रुक्मणी जी, मगर मोनिका उनको सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। देसी घी और गोंद के लड्डू, उड़द दाल के पापड़, खींचियाँ और भी न जाने क्या क्या बनाकर साथ लाए थे गांव से वे दोनों। मगर बहू मोनिका को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बोली, हमारे यहाँ तो ये सब कोई नहीं खाता, आप लोगों ने बेकार में ही इतनी मेहनत की। रुक्मणी जी बोली, बहू ये सब राजीव को बचपन में बहुत पसंद था, इसीलिए मैं गांव से बनाकर ले आई। मोनिका ने अपने सास ससुर के प्रति कभी भी अपनापन नहीं दिखाया। वो अपने शहरी तौर तरीके और अपनी खुद की जिंदगी में इतनी मशगूल थी कि उसने कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं की। रुक्मणी जी और रमाकांत जी यहाँ बेटे के पास शहर तो आ गए थे मगर वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे। कभी उन्हें गांव से आए अनपढ़ लोग कहा जाता तो कभी उन्हें अशालीन कहा जाता। राजीव के सामने दोनों कभी कुछ नहीं कहते। बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, ये वो लोग जानते थे और उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखते थे। राजीव इन सब बातों से बेखबर बोला, माँ बाबूजी आपको कैसा लगा शहर? हमारा घर और हमारा व्यवहार दोनों जानते थे। राजीव ने आज अपने खुद के बलबूते अपनी एक नई पहचान बनाई है। राजीव शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने कभी माँ बाबूजी का पैसा खर्च नहीं करवाया था, स्कॉलरशिप में पूरी पढ़ाई की थी। आज बेटे के पास सब कुछ था जैसा माँ बाबूजी सपना देखा करते थे। दोनों बोले, बहुत अच्छा लगा बेटा सब कुछ, मगर गांव की बहुत याद आती है। तुम हमारी टिकट बनवा दो, अब हम गांव जाना चाहते हैं। लेकिन राजीव ने उन्हें गांव नहीं जाने दिया। वो बोला, सब कुछ अच्छा है तो आप लोग वापस गांव क्यों जाना चाहते हैं? मैं आप लोगों को हमेशा के लिए यहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। रुक्मणी जी जानती थी मोनिका उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगी, मगर राजीव के जिद करने पर उन्हें वहीं रुकना पड़ा। एक दिन रुक्मणी जी रसोई में बेटे की पसंद का हलवा बना रही थी। तभी मोनिका वहां आकर बोली, माँ जी राजीव इतना घी नहीं खाते। आप गांव के लोग ये बात कब समझोगे कि इतना घी और तेल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। एक ही बात बार बार दोहरा के भी फायदा नहीं होता। राजीव ने मोनिका की सारी बातें सुन ली और देखा कि उसकी माँ चुपचाप खड़ी सब सुन रही है और बदले में एक शब्द भी वापस ना बोली। राजीव तुरंत मोनिका पर चिल्लाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माफी मांगो माँ से। रुक्मणी जी बोली, बेटा इसमें इसका कोई कसूर नहीं, गलती हमारी है कि हम अनपढ़ लोग गांव में ही भले, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे बस। रमाकांत जी बोले, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम दोनों में कोई लड़ाई हो, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे राजीव। मोनिका बोली, राजीव मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ, बस मुझसे तुम्हारे देहाती माँ बाप नहीं झेले जाते। राजीव बोला, माँ बाबूजी है मेरे ये, बस इसी बात में तुम्हारे साथ की आवश्यकता थी मुझे कि तुम मेरे माँ बाप को भी वही सम्मान दो जो तुम अपने माँ बाप को देती हो, मगर तुम ये भी नहीं कर पाई। मोनिका आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, अगर तुम इन्हें दुखी करोगी तो दुख मुझे होगा। सच तो ये है कि तुम एक बेटे का दर्द कभी समझ ही नहीं सकती मोनिका। मोनिका ने जबरन दोनों के सामने हाथ जोड़े और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ बाबूजी के बहुत जिद करने पर राजीव ने उनके गांव की टिकट बनवा दिया, क्योंकि वो जान गया था वे लोग यहाँ खुश नहीं हैं और इतने अपमान के बाद उनसे यहाँ कैसे रुका जाता। राजीव ने दोनों से माफी मांगी और वो रो पड़ा। रमाकांत जी और रुक्मणी जी वापस गांव चले गए, मगर राजीव का अपने माता पिता का यूं घर से चला जाना हर पल झकझोरता रहा। देखते ही देखते इस बात को 6 महीने बीत गए। राजीव गांव में अपने माता पिता से फोन पर बात किया करता था। एक रोज वो मोनिका से बोला, मोनिका थोड़ी देर में माँ बाबूजी आ रहे हैं, तुम खाना तैयार करके रखना। मोनिका गुस्से में बोली,
क्या कहा? तुम्हारे माँ बाबूजी आ रहे हैं। बेटे बहू में झगड़ा करवाकर उनका एक बार में दिल नहीं भरा जो दोबारा यहाँ वापस आ रहे हैं। राजू, तुम एक काम करो, तुम बस उन दोनों को ही रखो, मैं चली अपने मायके। इतना कहे मोनिका अपने कपड़े सूटकेस में पैक करने लगी और जैसे ही सूटकेस लेकर उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने माँ बाबूजी को सामने खड़ा पाया और वह हैरानी से बोली, माँ पापा, आप लोग यहाँ बिना बताए कैसे? उसने उन्हें घर के अंदर बुलाया। दोनों बोले, बेटा तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भाई भाभी का व्यवहार हमारे लिए कितना रूखा है। इस बार तो हद ही हो गई। उन दोनों ने मिलकर हमें घर से निकाल दिया। हम दोनों वृद्धाश्रम जा रहे थे मगर दामाद जी ने हमें रास्ते में देख लिया और हमें तुरंत अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। तुम्हारी सोसाइटी तक आते ही हमें ध्यान आया कि तुम्हारी माँ अपनी कुछ जरूरी दवाइयाँ वहीं घर पर छोड़ आई है। तो मैंने दामाद जी से कहा हम वो दवाइयाँ लेकर थोड़ी देर में वापस आते हैं। जब हम वापस घर पहुँचे तो देखा तुम्हारे भाई और भाभी कहीं घूमने जा रहे हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हमें देखकर दोनों बोले, यहाँ वापस क्यों आए हो? हमने बस दवाइयाँ ली और वहाँ से वापस चले आए। मोनिका ने रोते हुए राजू से माफ़ी मांगी और बोली, पहले मुझे लगा तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरे माँ बाबूजी को इतना सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दो राजू। तुम्हारे माँ बाबूजी को यहाँ वापस बुला लो राजू। अब मैं उन्हें कभी ताने नहीं मारूंगी। राजू बोला, मोनिका, जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वैसे भी मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये केवल तुम्हारी बात नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां ये भूल जाती है कि जैसे उनके माता पिता है वैसे ही उनके पति के भी माता पिता है। वे शादी के बाद एक बेटे को अपने माता पिता से अलग कर देती है। एक लड़की के माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनके बहू रिश्ते संभाले, सभी से प्यार करे, अपनापन दिखाएं, मगर ज़्यादातर बहुएं अपने सास ससुर तक की इज्जत नहीं करती। मोनिका, रिश्ते तोड़ो नहीं जोड़ो। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन यदि हम रिश्तों की गहराई समझे तो रिश्ते कभी बिखरे नहीं। तुम में और तुम्हारी भाभी रीचा में क्या फर्क रह गया मोनिका? वो भी तुम्हारे माता पिता के साथ वही व्यवहार कर रही है जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया। बस फर्क इतना है कि वहाँ तुम्हारा भाई आलोक भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा है और यहाँ मैं हर पल अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के बीच फंसा हुआ हूँ। मोनिका बोली, मुझे माफ़ कर दो राजीव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इतना कहकर उसने गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन किया और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें गांव से शहर आने के लिए कहा। राजू की माँ रुक्मणी जी बोली, बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। रुक्मणी जी अपने पति रमाकांत जी से बोली, सुनिए, बहू को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। हमें बेटे बहू के पास वापस चलना चाहिए। रमाकांत जी बोले, हाँ जरूर वापस चलेंगे रुक्मणी। दुनिया की हर औरत अगर अपने सास ससुर में अपने माता पिता की छवि ढूंढने लगे तो कभी कोई परिवार बिखरेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।